बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा हम चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा खाएं कि बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह बढ़ती हुई उम्र के साथ बूढ़ा होने के बावजूद लोग जैसे कुछ लोगों को कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं लेकिन लगते नहीं हैं। आखिर ये क्या वजह होती है कि बहुत सारे लोग जब उनकी उम्र बढ़ती भी रहती है उसके बावजूद उसके असरात जो हैं उनकी सेहत के ऊपर नज़र नहीं आते। बहुत सारे लोग ये अपनी तरफ से एक दलील देते हैं कि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं और अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये नए दौर की चीज़ें हैं। पुराने दौर के इंसान, इनकी खुराक में कुछ ना कुछ ऐसा था कि उनकी उम्र भी ज़्यादा थी और बूढ़े होने के बावजूद ना तो उनकी बीमारियां उनके करीब आती थी और ना ही शक्ल से या अपने जिस्म से वो लगते थे कि वो बूढ़े हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जिनको निहार मुँह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से किसी भी 5 में से किसी एक चीज़ की अगर आप रूटीन बना लेते हैं तो गुज़रती या बढ़ती हुई उम्र के असरात और होने वाली जो बीमारियां आम लोगों में जो होती हैं वो आप पर हमलावर नहीं होंगी। तो चलें एक एक करके इन 5 चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं और ये भी बात करते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करें। इसमें से जो सबसे पहली चीज़ है खाने वाली, इसको हम कहते हैं मेथी दाना या अंग्रेज़ी में इसको फेनुग्रेक सीड्स कहते हैं। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक तो आयरन बहुत ज़्यादा होता है जो आपके अंदर खून की कमी को नहीं होने देता। इसके अलावा दूसरे इसके अंदर सलाहियत ये होती है कि आपकी शुगर के लेवल को ये नॉर्मल रखता है। और यही वजह है कि वो लोग जो मेथी दाना इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको हम कहते हैं कि अगर आप शुगर की दवाई ले रहे हैं तो पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा बात कर लें ताकि ये ना हो कि आपकी शुगर ज़्यादा या कम हो जाए। इसके अलावा मेथी दाना, इसके अंदर एक सलाहियत ये भी है कि जो मर्दों के अंदर एक मर्दाना हार्मोन या जिन्हें हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिसके वक्त के साथ जो है वो कमज़ोरी रहना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाता है, काम करने को दिल नहीं चाहता, तो इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता मेथी दाना जो है वो बढ़ावा लाती हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल में इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, क्योंकि ये एक तो इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, तो गर्मियों में आपने एक छोटा चम्मच या चाय वाला चम्मच और सर्दियों में 2 चम्मच रात के वक्त आप इसको पानी में भिगो के रख दें और जब सुबह उठें तो फिर आप इसको निहार मुँह इस्तेमाल कर लें। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर जो आयरन की कमी है आप उससे भी बचेंगे। इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो ठीक रहेगा और इसी तरह से जो शुगर का मसला होता है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, जैसे ये भी शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद देती है, ये हैं आपके पॉपी सीड्स या जिन्हें हम खशखाश उर्दू में कहते हैं। इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर होता है, अच्छे वाली इसमें फ़ैट्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, इसी तरह से इसके अंदर मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है, कैल्शियम है। अच्छा, अब ये जो तमाम चीज़ें हैं ये करती क्या हैं कि एक तो ये आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन है उसको बहुत बेहतर करती है, कि यानी जो हमारा निज़ाम होता है, चीज़ों को खाने के बाद जो चीज़ों को हाजमे का अमल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। दूसरा, ये हड्डियों में मजबूती लेकर आता है और इसी तरह बहुत सारे लोगों को जब बाज़-औक़ात जिस्म में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो खशखाश के अंदर ये सलाहियत है कि वो आपको दर्द से निजात देने में काफ़ी मदद करती है। इसी तरह से दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये खशखाश, और जो आपकी जल्द होती है उसको भी ये फ्रेश रखती है, बहुत अहम किरदार अदा करती है ये खशखाश का, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। याद रहे तो गर्मियों में आप 1 चाय वाला चम्मच 1 टीस्पून फुल और सर्दियों में आधा रात को आपने पानी में भिगो के रख दें और इसके बाद जब आप सुबह उठें तो इनको पीस लें और पीसने के बाद फिर आप दूध में डालकर इसको इस्तेमाल करें। अगर आप इनको रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो जो मैंने आपको ऊपर पहले फ़ायदे बताए हैं वो तमाम आपको इससे भी हासिल हो जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो चीज़ है खाने वाली, उसको हम कहते हैं अलसी के बीज या फिर इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स। अब ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं इनकी तासीर भी क्योंकि गर्म होती है, तो अगर आपने गर्मियों में लेनी है इसको तो आपने जो आधा चम्मच है चाय वाला उसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे
तो आप पूरा एक जो है वो टीस्पून फुल या चाय वाला चम्मच जो है वो लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन हम पहले इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर फाइबर है, प्रोटीन के साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये बहुत अच्छा है, ये ऑक्सीडेंट है। इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि ये बल्कि वज़न को कम करने में मदद करता है, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल है उसको कम करने में भी मदद करता है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब इस वजह से इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। अब इस्तेमाल करने के तरीके की बात करते हैं कि करना आपने क्या है कि फ्लैक्स सीड्स को पहले तो हमेशा अपने ड्राई करना है, यानी तवे पे रख के आपने थोड़ा सा इसको भून लेना है। फिर सारी रात इसके बाद आप इसको पानी में भिगो के रखें और सुबह दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में डाल के या दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिए में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो मैंने आपको पहले ऊपर फ़ायदे बताए हैं आपको वो तमाम फ़ायदे इससे भी ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो किशमिश है मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, इस्तेमाल आपको करनी चाहिए क्योंकि किशमिश के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है और ये भी खून की कमी से आपको बचाता है। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, विटामिन ए है जो आपकी आंखों की बनाई को बड़ा मजबूत रखता है, और इसके अंदर पोटेशियम है जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में आपकी बहुत मदद करता है। अब इसका सादा सा एक तरीका है कि किशमिश आपने 1 कप प्याले पानी में रख दें, सारी रात वो पानी में रहेगा और सुबह आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। आपको पता है ये बड़े मज़े की होती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप इसे किसी दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में डाल के इस्तेमाल कर लें या दलिया वगैरह है उसमें डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका बाकायदा इस्तेमाल आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होगा। अच्छा, आखिर में जो 5वें नंबर पे अब आखिरी जो चीज़ है हमने जिस चीज़ की बात करनी है वो है बादाम। आपको पता है कि बचपन में अक्सर जो बच्चे हैं उनको उनके वालिदैन बादाम और अखरोट वगैरह खिलाते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर विटामिन्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर अच्छे वाले या हेल्दी फाइबर होते हैं, जिसकी वजह से ये दिल और दिमाग दोनों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा भी दिल और दिमाग के अलावा भी जो है जिसकी वजह से बच्चों को हम अक्सर ये खिलाते थे, खून की नालियों के लिए बहुत बेहतरीन है, हड्डियों के लिए बेहतरीन है, और इसी तरह से हमारे जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, जिनको फिर वक्त के साथ साथ हमें दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है तो उनको भी ये मजबूती देती हैं। अब बादाम का क्या इस्तेमाल है, इसका क्या तरीका होता है कि आप 8 बादाम लें, रात को इनको पानी में भिगो दें, सारी रात वो पानी में रहें, सुबह उठ के इनका छिलका उतार लें और इसके बाद आप इनको वैसे भी चबा कर भी खा सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इनको किसी भी चीज़ में, दूध में, दलिए में या दही में, जो मैं ऊपर अक्सर जिक्र कर रही हूँ कि दूध, दलिया, दही, किसी चीज़ के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब रात को हम इनको भिगोएंगे तो इसके अंदर एक ख़तरनाक चीज़ होती है जिसको हम एसिड कहते हैं, जो इसके जितने भी फ़ायदे होते हैं उनसे हमें दूर रखने की कोशिश करती है, तो इससे निजात मिल जाती है। भिगोए रहने की वजह से वो एसिड सारा निकल जाता है, इसलिए कोशिश करें कि रात को भिगो के ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये हैं वो 5 चीज़ें हैं जिनमें से किसी एक को भी जब आप बाकायदगी से निहार मुँह इसका इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानें कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जो बीमारियां जन्म लेती हैं, बढ़ती हुई उम्र के साथ जो आपके चेहरे के ऊपर और जिस्म के ऊपर जो आपके बुढ़ापे के असरात आ जाते हैं, लोगों को नज़र आना शुरू होते हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी और यकीनन लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगरचे आपकी उम्र तो ज़्यादा है लेकिन आप लगते नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, हेल्दी टिप्स के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में लाजमी किया करें। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।